चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामले में लगातार इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 542 नए मामले सामने आए। ऐसे में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 6,08,000 से ज्यादा पहुंच चुकी है। राज्य में अब तक 5,95,920 संक्रमितों को उपचार के बाद घर भेजा जा चुका है। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में एक मरीज की मौत हुई, जबकि प्रदेश में अब तक कोरोना वायरस से 8,760 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और ऐसे में अंजलि, जबकि एक बार फिर से संक्रमण बढ़ रहा है, यूपी के सीएम ने भी तमाम तरह के एहतियात बरतने की बात कही है। तो जाहिर तौर पर कोरोना वायरस के एक बार फिर से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अलर्ट हो गए हैं। उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें कि उन्होंने होली, पंचायत चुनाव और दूसरे राज्यों में कोरोना संक्रमण के बढ़ने की स्थिति के मद्देनजर विशेष सतर्कता और सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने 24 से 31 मार्च तक कक्षा 8वीं तक स्कूलों को बंद रखने के भी निर्देश दिए हैं। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कक्षा 1 से 8 तक के सभी परिषदीय और साथ ही निजी विद्यालयों में 24 से 31 मार्च तक होली अवकाश रहेगा। यानी सरकारी तंत्र को और भी ज्यादा मजबूत बनाया जा रहा है इस दिशा में कि कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन हो, और खासकर स्कूलों में, क्योंकि 8वीं तक के जो स्कूल हैं वो बंद रहेंगे, और बड़े समारोह में पूरी तरीके से जो सतर्कता है वो बरती जाए। और अनूप सिंह संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, बहुत जरूरी हो गया है बढ़ते कोरोना केसेस को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में यहां पर सख्ती बढ़ाना, और यही कारण है कि उच्च स्तरीय बैठक खुद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई है। देखिए अंजलि, उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमित मामले बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों ने पहले ही आशंका थी कि होली के मद्देनजर जो चौकसी बरती जाए, और सरकार ने आदेश भी दिए थे, लेकिन हकीकत में शायद ऐसा नहीं हो पाया। शायद इसी वजह से लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, लगातार मौतें बढ़ रही हैं लगातार। तो ऐसे में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों की बैठक बुलाई, सख्त निर्देश दिए हैं। अब इसका पालन कितना हो पाता है अंजलि, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा, लेकिन एहतियात के तौर पर, क्योंकि इस समय स्कूल सारे खुले हुए हैं, बच्चों के स्कूल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। कुछ तस्वीरें आपको अनूप, आपसे मेरा एक सवाल रहेगा, ये अहम सवाल है, अहम सवाल इस बात का कि होली का त्योहार है। होली में जो खाद्य पदार्थों की खपत है वो भी बढ़ जाती है। खाद्य पदार्थों की दुकानों पर भीड़ लगती है, पिचकारी की दुकान है, रंगों की दुकान है, तमाम जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है कि नहीं, इसके लिए क्या खास तैयारियां की गई हैं त्योहार के मद्देनजर? देखिए पूजा, लगातार लखनऊ प्रशासन इस पर नजर बनाए हुए है। जो मॉल्स हैं उनको लगातार आपने देखा होगा कि नोटिस दी जा रही है। सार्वजनिक स्थानों पर भी एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस के लिए मॉनिटरिंग के लगाया गया है, लेकिन लोगों में भय नहीं है। पूजा, को तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। हमारे बगल में ही 3-4 लोग खड़े हैं, आप देख सकते हैं। इसमें से कोई बुजुर्ग भी हैं जिनको बताया जाता है कि अब बुजुर्ग लोग ज्यादा एहतियात बरते हैं, क्योंकि उनको बहुत आशंका होती है। कुछ और भी तस्वीरें दिखाएंगे आपको, इसी चौराहे के आसपास आपको मिल जाएंगी। सब बिना मास्क टहल रहे हुए हैं। आपने मास्क नहीं लगा रखा दोस्त, बताइए। मास्क यार पहुंच जाए तो लगा देंगे, अभी कहाँ लगाए नहीं, भीड़ में आएंगे तो लगा लेंगे, उसमें क्या है। अभी तो अकेले जा रहे हैं ना, अकेले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लगाना चाहिए। हाँ चलो। तो ये इस तरीके से तस्वीरें आपको पूजा लखनऊ में हर स्थान पे देखने को मिल जाएंगी। लेकिन सरकार चाहे जितना प्रयास करे, जब तक अपने मन में अपने कोरोना कायदे कानून का पालन स्वयं व्यक्ति नहीं करेगा, तब तक कोरोना जैसी चैन जो है टूटने में जिस तरीके स्वास्थ्य विभाग ने पूरी कोशिश लगाई है, शायद मदद लोगों की नहीं मिल पा रही है। ठीक है, चलिए अनूप, आप हमारे साथ बने रहिए। बिल्कुल, तो आपको बता दें कि होली को लेकर ट्रेनों में भारी भीड़ को देखते हुए लोगों को यूपी सरकार ने राहत दी है। सरकार ने होली स्पेशल बसें चलाने का यहाँ पर ऐलान किया है, और ये बसें जो हैं वो 22 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक चलेंगी। लखनऊ और दिल्ली से यात्रियों को हर आधे घंटे पर बस मिलेंगी, जबकि एसी स्पेशल बसें जो हैं वो 25 मार्च से चलेंगी। ऑनलाइन सिस्टम पर दिल्ली और साथ ही साथ बिहार, जयपुर, उत्तराखंड और पंजाब की ओर जाने वाली होली स्पेशल बसों का ब्यौरा जो है वो फीड कर दिया गया है, और अब टिकट भी मिलने लगी है। यानी कि अब पूरी तरीके से ट्रेनों में भीड़ भाड़ कम हो, कोरोना का दौर भी चल रहा है, इसलिए नई बसें जो है वो यहाँ पर चला दी गई हैं। देखिए, हमारे क्षेत्र में जो 1084 बसें हैं, उनमें से हम लोगों ने 310 बसें अलग से चिन्हित कर ली हैं,
जितने भी यात्री होंगे, विशेष रूप से यात्री दिल्ली से आने की संभावना होती है इस समय, तो जो यात्री होंगे हमारे दिल्ली से, उनको दिल्ली हम लोग अतिरिक्त बसें भेज रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारे लखनऊ के आसपास के जो जनपद हैं, उन जनपदों के लिए भी यात्री आएंगे, जिनको भी हम दिल्ली से मंगवाने की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके अलावा लखनऊ के सभी चारों बस स्टेशन पे प्रत्येक आधे घंटे पे डिफरेंट डेस्टिनेशंस के लिए बसें हम लोग संचालित करेंगे, और जहां भी यात्री होंगे, कोई भी यात्री बस स्टेशन पे नहीं पड़ा रहेगा। बिल्कुल, तो जाहिर तौर पर जो बसें हैं वो यहाँ पर चलाई गई हैं। और पूजा, स्थिति यहाँ पर ये बनी हुई है कि ट्रेनों में जिस तरीके से जो संख्या बढ़ रही है वो यहाँ पर कम हो सके, और यही वजह है कि यहाँ पर ये चीजें जो हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं। बिल्कुल, ये तमाम चीजें की जा रही हैं, और देखते हुए इसी को बसों का जो रैप है वो भी बढ़ा दिया गया है। 310 बसें जो हैं वो अतिरिक्त बसें सिर्फ और सिर्फ यात्रियों के लिए जो है बिल्कुल। और गई संजीव कपासिया हमारे साथ संवाददाता इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजीव, जाहिर तौर पर त्योहार आते हैं तो लोग जो होते हैं या तो ट्रेनों में सफर करते हैं अपने घर, अपने गंतव्य तक जाने के लिए, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज है, जो दिक्कत आती है कि ट्रेन की टिकट नहीं मिलती, लेकिन अब उससे भी यहाँ पर वो दिक्कत भी खत्म कर दी है। नई बसें जो है उसका संचालन जो है वो शुरू हो जाएगा, उसको लेकर क्या व्यवस्था की गई है? बिल्कुल अंजलि, देखिए होली एक उत्तर भारत का बड़ा त्योहार है और तमाम लोग अपने अपने घरों को आते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने अतिरिक्त बसें लगाकर उनके लिए सहूलियत दी है। मैं इस समय केसरबाग बस अड्डे पर हूं। यहां से 150 बसें चलेंगी जो पूरे उत्तर प्रदेश सहित देश के अन्य राज्यों में भी जाएंगी। मैं आपको यहां पर कोविड के जो नियम है, स्वास्थ्य विभाग की जो गाइडलाइन है, वो भी अंजलि दिखाना चाहूंगा। ये सबसे पहले टेम्परेचर यहां पर नापा जाता है। यदि किसी यात्री का टेम्परेचर मुफीद है तभी उसको एंट्री मिलती है, और चेहरे पर मास्क भी अनिवार्य है। आप देखेंगे आगे यहाँ सैनिटाइजिंग की व्यवस्था है। लगातार जो बस स्टेशन है उसको सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि किसी तरह आने वाले त्योहार पर यात्रियों को परेशानी ना हो, क्योंकि कोरोना के मामले अंजलि उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी के साथ बढ़े हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक हाई लेवल बैठक बुलाई थी और उसमें साफ तौर पर निर्देश दिए थे कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और लगातार हाथों को सैनिटाइजेशन करना उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बहुत जरूरी है। मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगा कि दिखाएं किस तरीके से कोविड के नियमों का पालन हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात छोड़िए, लोग एक दूसरे से सट कर बैठे हैं। यानी कहीं ना कहीं अभी परिवहन निगम के लोगों को, अधिकारियों को बहुत काम करना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के एक एक व्यक्ति की जान कीमती है। एक एक व्यक्ति का सुरक्षित रहना जरूरी है। देश के निर्माण के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए एक एक व्यक्ति का सुरक्षित रहना अति आवश्यक है। अंजलि जी, बिल्कुल संजीव, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, जिस तरीके से कोविड को लेकर के आपने दिखाया कि तमाम तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं, लेकिन वो लोग जो इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके लिए क्या विशेष व्यवस्था की गई है? पूजा जी, देखिए इस तरीके के दंड के प्रावधान की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि जनता को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रहना चाहिए, लेकिन उनकी सरकारी बसों में, मैं आपको दिखाऊंगा, अपने कैमरामैन से चाहूंगा कि वो दिखाएं, सामने बस खड़ी है और बिल्कुल जो सोशल डिस्टेंसिंग के मानक हैं वो सरकारी बसों पर लागू नहीं होते। एक सीट पर 2 लोग बैठे हैं। आप देखिए कि मुख्यमंत्री के जो आदेश है, मुख्यमंत्री के जो निर्देश है, उसकी पूरी तरीके से अवहेलना करता है उनका खुद का विभाग, परिवहन विभाग। लगातार लोग एक दूसरे से सट कर बैठे हैं, यानी सोशल डिस्टेंसिंग जैसे मायने कहीं भी उत्तर प्रदेश के इस बड़े बस अड्डे, जो केसरबाग का राजधानी का बस अड्डा है, उस पर दिखाई नहीं देते। ठीक है संजीव, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे की खबर में आपकी आवश्यकता होगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बताएंगे कि किस तरीके से अजीत सिंह की हत्या में वांछित शूटर मुस्तफा उर्फ बंटी उर्फ राजेश को लखनऊ की विभूति खंड पुलिस ने सोमवार रात गिरफ्तार कर लिया। मुस्तफा पर लखनऊ पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था, जबकि बागपत पुलिस की ओर से 50,000 का इनाम घोषित हुआ था। आपको ये भी बता दें कि मुस्तफा कुख्यात सुनील राठी गैंग का सदस्य है। सुनील राठी के इशारे पर आरोपित ने कई घटनाओं को अंजाम देने की बात भी स्वीकार करी है। अनूप हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में आपके पास? देखिए पूजा, लगातार जिस तरीके से लखनऊ के विभूतिगंज थाना क्षेत्र में लगातार वाचिंग की जा रही थी कि जिस तरीके से अजीत सिंह हत्याकांड के सभी आरोपी
गिरफ्तार करने के प्रयास किया गया था, लेकिन एक जो मुस्तफा था, उस बंटी, ये अभी तक फरार चल रहा था। हालांकि पुलिस को तलाश लंबे समय से थी। कल ये देर रात लखनऊ से भागने की फिराक में था, तभी पुलिस को सूचना मिली। उसके बाद वहां पर पुलिस पहुंची और उसको धर दबोचा। हालांकि जिस तरीके से मुस्तफा के बारे में बताया गया है कि सुनील राठी गैंग का सक्रिय सदस्य रहा है, लूट और हत्या जैसी तमाम वारदातों को अंजाम दे चुका है, 25,000 का इनामी बदमाश है, तो जाहिर सी बात है ऐसे में पुलिस उसको गिरफ्तार करके एक बड़ी सफलता पुलिस के हाथ में लगी है। लेकिन उससे भी बड़ी सफलता। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। बढ़ेंगे आगे। उधर उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ महीनों से पंचायत चुनाव को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। फिलहाल आरक्षण की नई सूची जारी कर दी गई है और लेकिन अभी भी प्रत्याशियों के दिल में धुधुकी जो है वो बनी हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद जारी नई सूची को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। वहीं ये अफवाह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने साल 2015 को आधार वर्ष मानते हुए जारी की गई सूची को खारिज कर दिया है, लेकिन सच्चाई अलग है। दरअसल दिलीप कुमार की याचिका पर 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इसके बाद यह तय होगा कि नई सूची का क्या होने वाला है। तो सारा दारोमदार जो कहीं ना कहीं पंचायत चुनावों का है वो अब सुप्रीम कोर्ट के कंधों पर है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संजीव कपासिया हमारे साथ में जुड़े हुए हैं लगातार। संजीव, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में अब ये मामला जो है विचाराधीन चल रहा है, 26 मार्च को सुनवाई है और इस याचिका पर अभी जो हाल ही में सुनवाई हुई थी उसमें काफी ज्यादा त्रुटि पाई गई थी, वो त्रुटियां क्या थी और आगे 26 मार्च को क्या कुछ सुनवाई में हो सकता है? बिल्कुल पूजा जी, देखिए उत्तर प्रदेश में पंचायतों के चुनाव होने हैं और 70% आबादी गांव में रहती है। कहीं ना कहीं पंचायत चुनावों को लेकर लोगों में उत्सुकता है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद आरक्षण सूची जारी की थी, लेकिन उसके खिलाफ हाईकोर्ट और उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ कई लोगों ने याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। 26 मार्च को इस पर सुनवाई होनी है। और मैं अपने दर्शकों को अपडेट कर दूं, अभी उत्तर प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है और उन्होंने साफ तौर पर इस पर चर्चा की है कि किस तरीके से पंचायत चुनावों में देरी हो रही है, आने वाली बाधाओं पर बात हुई है। उन्होंने ये भी आपस में चर्चा और अब 26 मार्च को देखना होगा कि आखिरकार क्या कुछ निर्णय निकल करके सामने आता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि इससे पहले चित्रकूट जिले में मिलावटी शराब के पीने से 5 लोगों की मौत के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त एक्शन लिया। सीएम योगी ने एसडीएम और सीओ सहित 10 लोगों को निलंबित भी कर दिया। आपको बता दें कि 3 आबकारी दरोगा के साथ घटना के संबंध में लापरवाही को देखते हुए ब्रजेश पांडे हल्का प्रभारी, संबंधित लेखपाल राजेश सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।